और उसी समय एक हिरण थी, गर्भवती हिरण। तो पीछे से एक शेर की आवाज आई। तो वह हिरण उस शेर की आवाज को सुनकर डर गई। वो गर्भवती थी, तो वो बचने के लिए नदी थी बीच में, तो उसने छलांग मारी तो उसका जो पुत्र था, उसकी जो संतान थी, मृग थी, वह कहाँ गिर गई? उस जल में गिर गई और वह उस किनारे जाकर मर गई। तो वह हिरण का बच्चा भरत महाराज ने कहा कि इसकी तो माता मर चुकी है, अब इसका कौन होगा रखवाला, मैं ही ले चलता हूँ। तो भरत महाराज उसको अपने साथ ले गए और भरत महाराज जिस दिन से उस हिरण के बच्चे को लाए थे, उसी दिन से भरत महाराज ज्यादा ध्यान उस हिरण के बच्चे पे दे रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे। यज्ञाय धर्मपते विघ्ने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरये नमस्त्युदारम हास्यां नगद्वामपि समुदाचार। यज्ञाय धर्मपते विघ्ने पुण्याय। भरत महाराज जो हैं 5वें स्कंद के 14वें अध्याय के 45वें श्लोक में बता रहे हैं कि यज्ञाय धर्मपते, यज्ञाय मैं आपके लिए यज्ञ करता हूँ। यज्ञाय धर्मपते विघ्ने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय। हे प्रकृति के ईश्वर, मैं आपको ही नमस्कार करता हूँ। यज्ञाय धर्मपते विघ्ने पुण्याय योगाय सांख्याय प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरये नमस्त्युदारम हास्यां नृगत्वा। तो यहाँ मृग शब्द क्यों आया है? क्योंकि यहाँ भरत महाराज कह रहे हैं कि मृग की सेवा कर रहा हूँ मैं, यानी कि आपकी कृपा से मिले उसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ, उसको भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ। हास्यान्नगत्वामपि समुदाचार, हास्यान्नगत्वामपि समुदाचार। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन वह हिरण जो थी चली गई, कहाँ? रूठ के चली गई। जब वन में वापस नहीं आई तो भरत महाराज बड़े चिंतित हुए जा रहे थे और फिर वो मृग का संग कर रहे थे। तो जो हम अभी से करेंगे वही हमें अंतकाल में ध्यान आएगा। यदि हमने बहुत घर बनाया तो अंतकाल में हमें याद आएगा हमारा घर, तो हम इसी घर में छिपकली बन के आएंगे। हमें याद आए कि अरे हमारे पोता पोती, तो हम कुत्ते बन के आएंगे। ये कैलाश की कथा है, वो कल सुनाऊंगा मैं आपको। आज तो समय नहीं है, समय का भाव है, इसलिए आज नहीं, कल सुनाएंगे। कैलाश की बहुत सुंदर कथा आती है और इसलिए हम जो अपनी हैबिट में अभी से डालेंगे वही, इसलिए कहते हैं कि अभी से भगवान की भक्ति करेंगे तो अंतकाल में भगवान याद आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो भगवान याद नहीं आएंगे। और जब भरत महाराज के पास वापस वह हिरण नहीं आई तो चिंतित हो के जब उनका समय आया अंतकाल का, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्र संशयः। यदि हम अंतकाल में भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें भगवान प्राप्त होंगे, किंतु यदि यम यम पापी स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। जैसा जैसा यम यम पापी स्मरण भावं, जैसा जैसा हम स्मरण रखेंगे, कब स्मरण रखेंगे? यम यम पापी स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं, त्यजत्यन्ते त्यागते समय, क्या त्यागते समय? कलेवरं, शरीर त्यागते समय, त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय, वैसा वैसा शरीर, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता, वैसा वैसा हमें शरीर प्राप्त होगा। एक मृगा के संग ते भरत धरि मृग दे उन तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। एक मृग के
संग से भरत महाराज को क्या एक मृग के संग से भरत धरी मृग थे। भरत महाराज को हिरण का स्वरूप मिला तो फिर उनकी क्या गति होगी जो हर घर में जाकर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अब भरत महाराज का जब अंतकाल समय आया तो उनको हिरण याद आई तो अगले जन्म में क्या हिरण बने। अब भरत महाराज को तो याद था कि मैं पहले भरत था और मैं तो फंस गया इस जाल में, मेरे को इससे निकलना है, किंतु हमें तो पता ही नहीं कि हम पहले जन्म में कब हुए थे, कौन सी प्लेस में हुए थे, हमें कुछ याद नहीं। पहले हमारा पूर्व जन्म में नाम ही क्या था ये भी नहीं पता। तो भरत महाराज को तो पता था, इसलिए वे पागल भगवान की भक्ति में आ गए, किंतु हमें तो पता नहीं। इसलिए भगवान का नाम भज लो मनुष्य जन उपाया, राधा कृष्ण आवजिया, जानिया सुनिया विश्व में। मनुष्य जन्म मिला है, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जान मुझकर विष खाने के बराबर है। अब इस प्रकार भरत महाराज को दोबारा से मनुष्य शरीर मिलता है और फिर वह जड़ भरत बन जाते हैं। भरत तो रहते हैं पर कैसे जड़ भरत, जड़ के समान, जड़ के समान, जड़ के समान रहते हैं, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। क्या लक्षण है उनके? उनके जो पिताजी थे गायत्री मंत्र सिखाते अपने पुत्रों को, गायत्री मंत्र सिखाते। तो जड़ भरत महाराज जो थे उस गायत्री मंत्र को उल्टा गाते थे। उनके पिताजी समझाते थे कि पहले लघु शंका करनी है, उसके बाद हाथ धोना है। पहले वो हाथ धोते थे फिर लघु शंका करते थे, सब कुछ उल्टा करते थे। जड़ भरत महाराज जब ये मंत्र वगैरह नहीं किए, क्योंकि उनको पता था अगर मैं गायत्री मंत्र करूंगा तो कल कोई और मंत्र सिखाएंगे, कल कोई और मंत्र करूंगा तो मेरे को शादी पढ़ना सिखा देंगे, शादी पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं व्यापार बना लूंगा, व्यापार बना लूंगा तो पैसे कमाने लग जाऊंगा, और पैसे कमाने लग जाऊंगा तो फिर इसी संसार में फिर से फंस जाऊंगा। इसलिए जड़ की तरह रहते थे। तो उनसे मंत्र वगैरह नहीं हो रहे तो उनको क्या कर दिया, खेती करने में लगा दिया। कहा कि यहाँ बैठो और कोई चिड़िया आए, कोई गाय वगैरह आए तो उसको भगा देना। तो जड़ भरत महाराज को जब ये दे दिया तो भरत महाराज क्या करते थे, राम की चिड़िया राम का खेत कालो चुनिया भर भर पेट। राम जी कहते और राम की चिड़िया ये लीजिए अभी राम जी की चिड़िया राम जी का राम की चिड़िया राम का खेत भर भर ऐसा देखा, जब ऐसे देखा तो अरे ये तो हमारे खेत को भी बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको घर से ही निकाल दिया। पहले तो झूठा बोला करते थे, अब तो घर से भी निकाल दिया।
अब घर से निकाल दिया तो जड़ भरत महाराज तो अपनी भक्ति में लगे। अब एक दिन क्या, राजा रघुगण, कौन राजा रघुगण था, राजा रघुगण जा रहा था पालकी में बैठ के। राजा रघुगण का एक जो पालकी वाला था ये घायल हो गया, तो वहीं पास में ही वो जप कर रहे थे, तो वो जो घायल हो गया था उसकी जगह पर जड़ भरत महाराज से कहा कि आप लग जाओ, आप हट्टे कट्टे भी हो। अब जड़ भरत महाराज लग गए। अब जैसे ही नीचे चींटियां आए, लेके तो जाते, तो जैसे चींटियां आए तो जड़ भरत महाराज क्या करते थे, कूद जाए बार बार। तो राजा रघुगण करके कहते क्या, ये क्या कर रहे हो, बार बार कूद रहा है, कौन कूद रहा है? ये कह रहा है ये नया पालकी वाला आया है, यही कूद रहा है। नया पालकी वाला आया, यही बहुत कूद रहा है। क्यों कूद रहे हो तुम? नीचे चींटियां आ रही हैं। जड़ भरत महाराज ने कहा नीचे चींटियां आ रही है तो मैं उनके ऊपर पैर नहीं रखता, उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि छोड़ नहीं दे रहा हूँ। देखिए वैल्यू, देखिए एक छोटे से जीव की भी कितनी वैल्यू रखते हैं जड़ भरत महाराज। तो जब कहते हैं जड़ भरत महाराज से राजा रघुगण कि अरे तुम कौन हो, मुझे बताओ तो, तुम बड़े नए लग रहे हो। तो जड़ भरत महाराज बताते हैं कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है कि कौन है ईश्वर, तुम्हें बहुत अहंकार हो चुका है, क्योंकि कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशिरो पाद पापा वैद्या नामाई वैरिणाम। ये काम जो क्रोध होता है यह हमें सर्वभक्षी पापी बना देता है, इसीलिए भगवान की भक्ति करो। तुम्हें भी पता नहीं है कि कौन है ईश्वर, तुम्हें अहंकार हो गया है कि तुम ही हो राजा, पर भगवान जो है रियल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कैसे है तो इसकी पुष्टि कौन करते हैं, शिव जी करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भरत महाराज, जड़ भरत महाराज और जड़ भरत महाराज कहते हैं कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि भगवान का जन्म कर्म चापे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता युक्ता देयं पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जना। अभी तुम अपनी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी में लगे हो। कृष्ण कामी में लगे हो। जड़ भरत महाराज कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी में लगे रहे हो। अभी तुम्हें पता है नहीं है कि भगवान का जन्म कर्म, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान को तुम अभी वास्तव में नहीं जानते। वही एक कृष्णास्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम रणयन्ति युगे युगे। भगवान हर युग युग में आते हैं जब इंद्र के दुश्मन परेशान करते हैं। एते चांस कला पुंसम, केवल एक ही है भगवान
भगवान श्री कृष्ण एते चांस कला पुंसां कृष्णास्तु भगवान् स्वयं विहारि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। इस प्रकार जड़ भरत महाराज उपदेश देते हैं राजा रघुगण को, और समय का अभाव है इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। चाहते तो थे कि अजामिल तक पहुँचे किंतु समय नहीं मिला। अभी अगली कथा अजामिल है किंतु इतना समय नहीं है, सब वेट कर रहे हैं क्योंकि महाप्रसाद है, गोविंद है, दवा दवा के खाने दे और खा के हमें सो जाने दे, तो समझ रहे हैं हम। तो मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा। और कल कृष्ण जन्म है, कल सभी आइए और नृत्य करेंगे, कल नृत्य कीजिए। और कल छठम सतम और 8वां 9वां और 10वें स्कंद तक हम पहुँचेंगे। 5 स्कंद कवर करेंगे और भगवान का जन्म करेंगे। भगवान का जमन नहीं करेंगे, जन्म करेंगे। हरि गुण गाए